सवाल लेते हैं महेश का। प्लास्टिबेंड्स इंडिया में इनकी पोजीशन है 250 पर शेयर लिए हुए हैं। प्रकाश नुकसान में है। 250 में लिए है तो वीक स्ट्रक्चर, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आता प्लास्टिक बैंड में, लेकिन लगता है कि शायद लोअर लेवल यहीं पर एक संभल की कोशिश कर सकता है, इसलिए एक स्टॉप लगाइए कुछ 170 का और होल्ड कीजिए। अगर आपको मिलता है तो 200-210 में निकल सकते हैं। ओके, लोकेश ने पोजीशन हिंदुस्तान जिंक में ले रखी है 280 के लेवल्स पर, क्या किया जाए? हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर होल्ड ही करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन आ सकते हैं लो लेवल्स में। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 263 के आसपास है, होल्ड कीजिए। 300 का जोन भी देखेंगे लेकिन वक्त लगेगा उसके लिए। ओके, वीवी मेड लैब्स 1500 शेयर। विजय ने अहमदाबाद से सवाल भेजा है 75 की खरीद, ये तो आधा हो चुका है स्टॉक। आधा हो चुका है लेकिन इतना स्ट्रेच हो चुका है ऑन द डाउन साइड कि शायद यहाँ से बाउंस मिले। अगर बाउंस मिलता है तो करीब करीब 50-55 तक जा सकता है। अगर वहां चला जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। एक स्टॉप जरूर लगाइएगा और स्टॉप होना चाहिए करीब 36 का। ओके, जमुना ऑटो में 74 के प्राइस पर पोजीशन सुरेंद्र ने ले रखी है। 75 अब इसको होल्ड करना चाहिए। कॉस्ट के आसपास मौका मिले तो निकल जाना चाहिए और स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 60 में। मैं इनफैक्ट 2 सवाल लूंगी, फिर गाबा साहब को ब्रेक देंगे क्योंकि गाबा साहब की तबीयत बहुत खराब है। तो अगला सवाल भारत का अतुल लिमिटेड में पोजीशन है 3491 के लेवल्स पर इन्होंने पोजीशन ली है। बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 3000 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से आपको मिल सकता है। 37 के जोन भी देखने को मिलेंगे। अंकित ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस में 460 पर पोजीशन खड़ी की है, 50 शेयर है। अब एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। स्टॉप होना चाहिए 355 का। डीप है लेकिन उतना ही जरूरी है। शायद यहाँ से बाउंस मिले। अगर बाउंस मिलता है तो कहां तक जाएगा? 450, वहां पर जरूर निकल जाएगा। है तो स्टॉक बढ़िया लेकिन वीक स्ट्रक्चर में है। ओके, तो वीक है स्ट्रक्चर, लेकिन 355 का स्टॉप लॉस आप लगाइएगा। काबा साहब एक थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। आपके लिए चाय मंगाते हैं, गर्म पानी मंगाते हैं। उम्मीद करती हूँ उससे आपकी सेहत थोड़ी सी बेहतर हो। चलिए कुछ स्टॉक्स पर आते हैं और 1-2 काउंटर्स जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे। बैंकों में देखिए एक्शन तो है। बैंक ऑफ इंडिया 4% ऊपर। कैनरा और इंडियन बैंक में जो तेजी है वो आगे जारी है। ये तो बात हुई इनकाउंटर्स की, लेकिन केएनआर कंस्ट्रक्शन, गाबा साहब इसका चार्ट आप निकालिए। तब तक डायरेक्टर साहब आप 1-2 कॉलर्स को भी जोड़ सकते हैं। केएनआर कंस्ट्रक्शन मुझे याद है ये हेमंत की टीम में हुआ करता था बार बार, और फिर प्रदीप ने पिछले हफ्ते ही मेरे ख्याल में पंड्या का फंडिया में सामने रखा। 2017 के लेवल्स है। ट्रेड तो दिख रहा है, खरीदेंगे? आई थिंक लेना चाहिए क्योंकि उसका बेस बना हुआ है हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर। उसके हिसाब से 250 तक जाना चाहिए, लेकिन उसके टाइम लगेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में किसी को लेना है तो यस ले लेना चाहिए। स्टॉप होगा कहीं 212 का, और जो हम उम्मीद कर सकते हैं 220, 22, 25 की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो 20, 22, 225 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे आगे। तो एक्शन तो है स्टॉक में, इस पर नजर रखिए। यहाँ पर धीरे धीरे करके पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एमएमटीसी में एक मूव इस समय आ रहा है प्रकाश, 1% की तेजी देखिए इन काउंटर्स में। कल आपको याद होगा एसटीसी एक बाय कॉल था। एसटीसी में कल जाते जाते भी अच्छी खासी तेजी हो गई। आज जो बेटन है रिले रेस का एमएमटीसी के हाथ में सौंपा गया है और वो स्टॉक देखिए लगभग 1% ऊपर 31.20 पर है। ट्रेड लेंगे? लेना चाहिए। 32 और 33 का ये जोन है, वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 30.70 का। ओके, 32 तक के लेवल्स की तैयारी। छोटे छोटे मूव से देखिए एमएमटीसी जैसे काउंटर्स में वैसे भी पैसे बनते हैं, तो 32 का टारगेट रहेगा, इसमें आप पोजीशन लेकर चले। 1-2 और काउंटर्स में आपको बता दूं जहां पर थोड़ा सा ट्रैक्शन बढ़ने लगा। ईडलवाइज फाइनेंशियल्स में हम देख रहे हैं नेशनल लेवल से तेजी, लेकिन कुछ और मोमेंटम आए तो शायद हम वो स्टॉक पर बात करें। फिलहाल 1-1% ऊपर है ना। टाइम देना चाहिए इस तेजी को और जोर पकड़ने दें। व्हाट्सएप आया इस बीच रंजीत का मुंबई से। इन्होंने 1000 शेयर लिए हैं 270 के भाव पर आईटीसी के। आईटीसी प्रकाश साहब क्या होगा इसका? ये स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट दिखा है हमने करीब अराउंड 270 के आसपास। बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, इसको ले लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो जाता है इस पर। स्लो मूवर है लेकिन अप मूव ऑन है इस पर।
और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पे बने रहे। 300 के ऊपर निकलेगा आगे? बिल्कुल, मुझे 300 से ज्यादा ही नजर आता है, स्टॉप लॉस? लेकिन वक्त लगेगा। लेकिन स्टॉप होना चाहिए करीब कह सकते हैं 270 का या 275 का, लेकिन आईटीसी बढ़िया है, स्टॉक होल्ड करना चाहिए। तो जिस कॉस्ट पर आपने लिया वही स्टॉप लॉस आपके लिए काम करेगा। बने रहिए इस काउंटर में। सेल और सेल में तो आउटलुक पिछले 3 दिनों से काफी मजबूत हो गया है। वागले साहब ने कहा था आज सुबह में इसके साथ तेजी की पोजीशंस कैरी करेंगे, उनका 59 का टारगेट, लेकिन हमारे जो दर्शक है उन्होंने 75 पर लिया है। ये तो 55 के आसपास आज दिख रहा है, लॉस में है। क्या 75 के लेवल्स आएंगे क्या? 70 तो आना चाहिए, 75 थोड़ा फार फेच्ड है, लेकिन 70 के आसपास एक बार चला जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर एक फ्रेश स्ट्रोक लीजिएगा। मुझे लगता है यहाँ पर लो लेवल संभलने चाहिए क्योंकि बहुत ही बढ़िया बाउंस मिला है करीब 50 के आसपास, तो 70 तक तो मुझे लगता है आना चाहिए। ओके, तो 70 तक के लेवल्स आएंगे, होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। इस समय वाटर बेस में पोजीशन राज की भोपाल से 173 के आसपास इन्होंने पोजीशन अपनी खड़ी की। 100 शेयर है, 10 रुपए का नुकसान है। क्या कुछ पुल बैक आएगा? पुल बैक आएगा तो निकल जाना चाहिए, मुझे लगता है पुल बैक नहीं आएगा। शायद एक जो लो है जहां पर स्टॉप होना चाहिए 162 का, शायद वो भी ब्रेच हो जाए, लेकिन है वीक स्टॉक। अच्छा, एक स्टॉक रेडार पर आ रहा है मेरे, अगले दर्शक के पास जाए उससे पहले, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। प्रकाश, इसका चार्ट देखिए। वॉल्यूम्स अनफॉर्चुनेटली महिंद्रा लाइफ में कम रहते हैं। अब महिंद्रा लाइफ महिंद्रा ग्रुप की रियल्टी कंपनी है। मेरे ख्याल में इन्होंने भी कुछ लो कॉस्ट हाउसिंग वाले प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए हैं, और आज हम आपको वो खबर बता ही रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो छूट मिल रही थी वो 2020 तक जारी रहेगी। तो उसने कुछ फ्यूल किया इन रियल्टी कंपनियों के एक्शन को। अब 3.5% ऊपर आ गया है। ट्रेड है क्या? मेरे ख्याल से अपमो ऑन है, लेकिन ये स्लो मूवर है। अगर अपमो मिलता है तो करीब 450 की तरफ जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। स्टॉप हो जाना चाहिए 395 का, तो अपमो तो है। इनफैक्ट अपमूव है। महिंद्रा लाइफ के साथ शोभा का शेयर भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, ये भी रियल एस्टेट का प्ले है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी हमने देखा है 3% की तेजी। दोनों में बेहतर ट्रेड क्या है? शोभा एक बेहतर प्ले है लगता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्टार्ट अपमो मिला है। स्टॉप होना चाहिए 455 का, ऑन द अपसाइड टारगेट है 480 का। आपने कहा गोदरेज प्रॉपर्टीज, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी अपमूव है, इसका टारगेट कुछ 700 का होगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। स्टॉप होना चाहिए करीब 650 का जी। और लो कॉस्ट हाउसिंग गोदरेज ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अदी गोदरेज ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ यही बात का जिक्र किया था एक हफ्ते पहले। तो फोकस में ये पूरा प्रॉपर्टी या फिर रियल एस्टेट पैक, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस देखिए, प्रेस्टीज देखिए, डीएलएफ का जिक्र हम सुबह में कर रहे थे, अनुज भी उसका मेंशन कर रहे थे 10:30 बजे के कार्यक्रम में। तो ये एक थीम आज के सत्र में उभर कर आ रही है, और खबर यही है कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो छूट मिलती है उसको 2020 तक एक्सटेंड किया गया है। तो आपको 2020 तक वो छूट मिलेगी। इन सभी स्टॉक्स में देखा है